देखो भाई इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 13.6 हमने लिखी है। और बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन प्लेन क्या होती है? प्लेन एक सरफेस होता है, मैंने यही बताया था आपको। जब भी प्लेन का नाम आए तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये फिगर आपके माइंड में आना चाहिए कि प्लेन एक सरफेस है, मेरा हाथ है, ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है। ये चौक है, ये क्या है कि लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर लाइन के पास ही प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। प्लेन बिल्कुल सिंपल है, उसके पास एक ही वेक्टर होता है एन वेक्टर। ये प्लेन की इक्वेशन है भाई, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। अब आर तो भाई कोई जनरल वेक्टर है और एन क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है जिसके पास प्लेन के। और देखो कितनी विडंबना की बात है, ये प्लेन के पास नहीं होते डायरेक्शन रेशियोज, प्लेन के परपेंडिकुलर। जब भी प्लेन का फिगर आए तो ये दिमाग में आना चाहिए। और जो एन वेक्टर है ये कौन सा है? जो चौक है ना, लाइन है, ये हमारा एन वेक्टर है और इसी के पास प्लेन के क्या पाए जाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यदि देखो लिखोगे आप तो बिल्कुल सिंपल सा है, आर डॉट मैंने लिख दिया भाई आई प्लस 2j प्लस आ जाओ भाई 3k इज इक्वल टू 5। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। ये प्लेन है भाई हमारी, ठीक है ना, ये हमारी क्या है? प्लेन है। अब इसमें कितने वेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको? एक ही वेक्टर दिखाई दे रहा है और यही वेक्टर क्या है? एन वेक्टर है। यही क्या है भाई? एन वेक्टर है आपका, ठीक है। बस एक ही वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k। ये तो क्यों है? एनी डिस्टेंस, ठीक है ना। अब यदि इस इक्वेशन को, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखो तो आर वेक्टर को हटा दो, आई की जगह रिप्लेस कर दो भाई x प्लस j की जगह रिप्लेस कर दो y 2y प्लस k की जगह z 3z इज इक्वल टू 5। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है प्लेन की और ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? अच्छा अभी आपको मैं बताता हूं मैंने ये पहले क्यों नहीं करवाई एक्सरसाइज। इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, किसी बच्चे को तो 1 मिनट में बताना था। मैंने इसलिए नहीं करवाया कि यहीं पर एक प्लेन की परपेंडिकुलर फॉर्म होती है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। इसलिए नहीं करवाया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कभी तो आप नॉर्मल फॉर्म बोलते हो, कभी आप प्लेन की इक्वेशन बोलते हो। अभी तक शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको प्लेन की 1 पॉइंट फॉर्म का पता होगा। 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब 1 पॉइंट से प्लेन पास होती है, शायद उसका वेक्टर फॉर्म तो किसी को नहीं पता होगा क्योंकि हमने बताई नहीं आपको और आवश्यकता भी नहीं पड़ी उसकी। हाँ वैसे कार्टेशियन फॉर्म तो पता है, 1 पॉइंट फॉर्म a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ सारी चीजें आ जाएंगी तो उनकी आवश्यकता नहीं थी। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी, कभी तो 1 पॉइंट फॉर्म बोल लो सो, कभी आप नॉर्मल फॉर्म बोल लो सो, कभी प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म अलग बोल लो सो। और इससे अब तक फिलहाल सभी बच्चे इन 2 चीजों को जानते हैं, बस पूरी प्लेन पढ़ के आए हो आप। ये इसकी वेक्टर फॉर्म और ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म। बोलो भाई यही सीखा है अभी तक आपने और मैंने कुछ नहीं बताया आपको, और सब फर्स्ट एक्सरसाइज में अब बताएंगे। देखो एक होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होती है बेटा आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। देखो अलग ही आ गया, आर डॉट एन कैप, एन कैप लग गया तो इसका मतलब ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर कैप लग गया। तो अब पी क्या चीज है? पी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। पी क्या चीज है भाई? पी हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो p है। मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है ना, और ये प्लेन है तो ये p है। ओरिजिन का मतलब भाई 0 0 0 से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या है? हमारी p है। p क्या चीज है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो हमारी p कहलाती है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, वो उसके साथ हमेशा क्या होता है? n यूनिट वेक्टर होता है, n कैप होता है, ठीक है। और n वेक्टर के साथ ये n वेक्टर है, देखो r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो? ये जनरल फॉर्म है तो ये हमारा n वेक्टर है।
इसके साथ जो ये होता है, ये क्या होता है, क्यू होता है, ये एन वेक्टर होता है, ठीक है ना। और पी क्या होता है, पी होता है भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। पी के साथ हमेशा एन कैप होता है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। अब इनको चेंज करना बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल वही वेक्टर है भाई आपका, ये फॉर्म है ना, इसको किस में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में। ये जर्नल फॉर्म है, आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, जर्नल फॉर्म है। इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है हमें, तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे भाई, आप मुझे ये बता दो बस। आप नॉर्मल फॉर्म में कौन सा वेक्टर होता है, नॉर्मल फॉर्म में कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। सभी बच्चे जानते हैं यूनिट वेक्टर होता है, बोलो। अभी दीपक बता बेटा, सिंपल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एन वेक्टर को, सिंपल वेक्टर है एन, उसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करते हो आप, क्या करते हैं बेटा, शाबाश, बिल्कुल। किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। ये सबसे लास्ट बच्चा भाई, खड़ा हो जाए बेटा, वहां से यहां आ जाओ, चेयर उठा ले अपने साथ। बायो का है या बायो का है ना, फिट बैठा, फिट बैठा, क्योंकि तेरा ध्यान नहीं था इसलिए खड़ा किया, ठीक है बेटा। जब भी किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, दिमाग में डाल लो ये बात, तो वो वेक्टर को, उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट वी फाइंड आउट दैट वेक्टर, चाहे वो a प्लस बी हो, चाहे a माइनस बी हो, चाहे a प्लस बी प्लस सी हो, वो वेक्टर निकालकर उस वेक्टर का मॉडुलस निकालो और उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। ध्यान इधर रखो, ठीक है। तो बेटा इसको, अब ये तो एन वेक्टर है, हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एन कैप बनाना है। एन कैप बनाने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, एन वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाई एन वेक्टर का मॉडुलस भाई, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर क्या आएगा बताओ भाई, अंडर द रूट। जब भी मॉडुलस निकलता है, मॉडुलस क्या होती है, एक लेंथ होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अंडर द रूट जो इसके डायरेक्शन रेशोज हैं 1 2 3, इनके स्क्वायर का सम भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस सी 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो गया बेटा √14। आप √14 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन √14 और दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन √14। क्योंकि भाई एक तरफ थोड़ी कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई √14। तो ये जो नॉर्मल जनरल फॉर्म थी हमारी प्लेन की, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। किससे डिवाइड कर दोगे, उसके मॉडुलस से। एन वेक्टर के मॉडुलस से यदि आपने डिवाइड कर दिया तो हमारी जनरल फॉर्म है ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे आ जाओ बेटा, चेयर ले लो, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, दिखाई देगा वहां से, बोर्ड दिखाई देना चाहिए बस, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गई भाई, हमारी नॉर्मल फॉर्म हो गई। अब बताओ भाई, किसी बच्चे को डाउट है, क्या सीखा है आपने, जर्नल फॉर्म को, ये वैसे नाम ले रहा हूं मैं जर्नल फॉर्म, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा बुक में आपको, किसी बुक में जर्नल फॉर्म को तो नाम लिखो ना कहीं, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये, तो मैं हम अपना भाई इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमारी जर्नल फॉर्म है, ठीक है। आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, क्यू कोई डिस्टेंस है, एन वेक्टर के पास हमारी प्लेन के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। इस जर्नल फॉर्म को आर बाई नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, कोई डाउट हो, ये सीखा है आपने। अब बुक निकाल लो भाई, एक्सरसाइज नंबर 13.6, यहां से हमारी प्लेन स्टार्ट होती है, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म में हमेशा एक तो पी होता है और एक एन कैप होता है। पी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और एन कैप होता है भाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। निकालो भाई एक्सरसाइज नंबर भाई 13.6। अब बताओ बेटा, निकालिए सभी ने, अब बोले करो
ऐसे दबे हुए मत बैठे रहो और घबराए हुए मत बैठे रहो। जो डाउट है वो खुल के बोलो, बोलने में कोरोना थोड़ी फैलता है, ठीक है ना। दांव खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मास्क लगाए रखो और जिसको जो डाउट है वो बोलेगा। अब पहला क्वेश्चन भाई पढ़ो बेटा, बोलो, करोगे या मैं करवाऊं? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच वेक्टर इक्वेशन इज दिस। आई की जगह x लिख दो, j की जगह y लिख दो और k की जगह z लिख दो। वेक्टर फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई? कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। अंडरलाइन कर लो, क्या चीज है ये 4? ये 4 हमारी P है और P किस में पाया जाता है? नॉर्मल फॉर्म में। P किस में पाया जाता है भाई? नॉर्मल फॉर्म में पाया जाता है। Q किस में पाया जाता है? जनरल फॉर्म में। तो हमें P गिवन है, हमें क्या गिवन है बेटा? P गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन P इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 का P गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में P गिवन है 4। अच्छा आगे पढ़ो, एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। अब नॉर्मल टू द वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ये क्या है? n वेक्टर है, ये n वेक्टर है हमारा, n सिंपल वेक्टर है। ये क्या है भाई? 2i - 3j + 6k। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है हमें, तो बेटा मुझे ये बता दो वैसा कि ये P जब गिवन है, P है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, जब हमें P गिवन है तो हमें कौन सी फॉर्म चाहिए प्लेन की? नॉर्मल फॉर्म चाहिए। P किस में पाया जाता है? नॉर्मल फॉर्म में। हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होगी भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी r वेक्टर डॉट n कैट इज इक्वल टू P। अब हमें n कैट चाहिए और हमें गिवन क्या है? n वेक्टर गिवन है, तो n यूनिट वेक्टर बनाना है और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो भाई। मॉडुलस जानते हैं सभी बच्चे, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये b है भाई, प्लस c 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 36। बेटा ये होगा √49 दैट इज इक्वल टू 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये n कैप आ जाएगा हमारा। n कैप क्या आएगा भाई? n कैप होता है n वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? हुज मॉडुलस इज 1। ठीक है, वो वेक्टर क्या कहलाता है? हमेशा यूनिट वेक्टर कहलाता है, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, वी गेट यूनिट वेक्टर। तो भाई n वेक्टर तो ये रहा 2i कैप - 3j कैप + 6k कैप, और इसको किससे डिवाइड कर दो? 7 से। सभी को कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो भाई और एक साथ भी कर सकते हो। ये n कैप है। अब हमारी रिक्वायर्ड प्लेन है r वेक्टर डॉट n कैप। n कैप वेक्टर देखो आपके पास 2/7i - 3/7j और प्लस का 6/7k और इज इक्वल टू P क्या है भाई? 4। ये हमारा आंसर। विच इज आवर रिक्वायर्ड प्लेन। कौन सी फॉर्म है ये प्लेन की? नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? परपेंडिकुलर फॉर्म। और ऐसा भी लिखा हो सकता है बेटा आंसर में, ये जो नीचे 7 था ना, इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 4 जा 28 भी आ सकता है। ये 7 यहां से हटा दो और इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? 28। ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, विशेष बताएगा। विशेष इस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म बोल। 2x, शाबाश, यहां x लगा दो, -3y बिल्कुल सही, + 6z इज इक्वल टू 28। बताओ क्या भाई? बिल्कुल सिंपल है प्लेन, प्लेन हार्ड नहीं है। ये वेक्टर फॉर्म थी, i की जगह x लिख दिया, j की जगह y लिख दिया, k की जगह z लिख दिया, कार्टेशियन फॉर्म बन गई। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, वापिस वेक्टर फॉर्म बनानी हो तो अपने पास से r वेक्टर लगाओ और x की जगह i लिख दो, y की जगह j लिख दो, z की जगह k लिख दो, वेक्टर फॉर्म बन गई। सिंपल है ना? तो ये क्वेश्चन थे बेटा, इनमें कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। 5 मैंने करवा दिया है, अभी 5 मैंने करवाया है ना भाई, ये रहा 5। देखो
ऐसी ये फॉर्म है हमारी जर्नल, पढ़ लो आप, क्वेश्चन पढ़ो, और जहां भी आपको डाउट लगता है आप क्लासरूम की तरह से रहो, बिल्कुल फ्री, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जहां भी आपको डाउट लगता है वही खड़े होकर पूछ लो, सर ये करो या इसका मीनिंग बता दो, टू बी फ्रेंक, बस आप कोई एजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बेटा 5 क्वेश्चन नंबर 5 ही करवाया हुआ है, इधर देखो, अरे स्टेटमेंट ही तो अलग है, मेथड तो वही है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म को। कैसे कन्वर्ट करते हो, किससे डिवाइड कर दोगे, एन वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। वो जनरल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ गए ना। क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में क्या पाया जाता है, एन कैप पाया जाता है, जनरल फॉर्म में क्या पाया जाता है, एन वेक्टर पाया जाता है। एन वेक्टर को एन कैप बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है, तो उस एन वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, जनरल नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी, समझ गए ना, बोथ साइड्स। आइए देखो ये रहा जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक सवाल चेंज करने का, बेटा ये नॉर्मल फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म है, इसको किससे कन्वर्ट करोगे, जो भी वेक्टर है आपके पास उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। अच्छा कोई कहे जी कार्टेशियन फॉर्म में है तो वहां तो वेक्टर हमें नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर और उसका रूट, वही है बेटा, ये मॉडुलस वही होता है x y z में होचे। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो ही फटाफट, कोई डाउट नहीं, आगे चले, चलो इसके आगे पढ़ो। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, सेम है, कोई डाउट नहीं। 7 पढ़ो, 6 भी यही है भाई, एक कार्टेशियन फॉर्म में है प्लेन, और उसको किस में कन्वर्ट करो, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कर दो कि कन्वर्ट, आ जाओ भाई बेटा 8 बजे आएगा, ठीक है ना, लेट मत लगेगा, आ जाओ, आ गया 8 बजे पहुंच जाएगा। 5 हो गया भाई, 6 हो गया, 7 पढ़ो बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। स्टेटमेंट को अच्छे से समझो, क्योंकि मैथ में तो स्टेटमेंट ये बेटा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और कोई कंसेप्ट रिपीट करवाना हो ना तो उसको रिपीट करवा लिया करो, एक बार कह दिया करो सर इसको रिपीट कर दो, ताकि मैं उसको रिपीट कर दूं, ठीक है ना, समझ में आए। अभी एक्सरसाइज करनी है सभी बच्चों को, ये नहीं जिस बच्चे ने प्लेन नहीं पढ़ी वो इसको करेगा ही नहीं, ऐसा सोचोगे तो नहीं सीख पाओगे, फिर स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर हमें अपने सेक्शन डिवाइड करने पड़ेंगे भाई। यदि ऐसा सोचोगे ना तो देखो बच्चे आप काफी आने लगे और आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आप उसको अपना 2 सेक्शन बना के फिर पढ़ाएंगे। यदि ऐसा सोचते हो तो वो भी फ्रेंक बताना है जो भी बात है वो, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे पढ़ोगे तो मैं करवा दूंगा आपको, रिवीजन कराऊंगा ना तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को, जो नहीं प्रेजेंट नहीं था उसके लिए कह रहा हूं मैं। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो बेटा, एक बार रीडिंग करो, एक्सरसाइज नंबर 13.6 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। अब 7 में देखो स्पष्ट कह रहा है कि भाई ओरिजिन से ड्रॉन है, ओरिजिन का मतलब 0 0 0, व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 0 0, और ये प्लेन है, ये हमारी प्लेन है। प्लेन की इक्वेशन है भाई 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। चल भाई दीपक बताएगा, ये क्या नाम है, नवीन, नवीन ये बता, ये प्लेन दिखाई देगी आपको, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, शाबाश, 2 माइनस 3 बोल पूरा और प्लस का 4, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। क्लियर है, अभी क्लियर है ना सभी को, ठीक है। आप बताओ बेटा, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज बताया उस बच्चे ने 2 माइनस 3 एंड 4, ये कहां पर है डायरेक्शन रेशियोज, कहां होते हैं ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, किसके पास होते हैं, सोचो, शाबाश। मैंने अभी सब प्लेन जब भी आपके सामने दिखाई दो तो प्लेन ये होना चाहिए, आपके माइंड में ये फिगर आना चाहिए, और मैंने एक विडंबना भी बताई थी, लिख तो रहा था डायरेक्शन रेशियोज किसके, प्लेन के, लेकिन पाई किसके पास जाते हैं बताओ बेटा, चौक के पास, लाइन के पास, ठीक है ना,
लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लाइन के पास नहीं थे, ऐसे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के पास नहीं होते, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है उसके पास पाए जाते हैं। ठीक है ना भाई, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज किसके पास पाए जाते हैं, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, ये ओ क्यू लाइन है, ये इसके पास पाए जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या है भाई इसके डायरेक्शन रेशियोज, 2, -3 and 4, these are direction ratios। अरे बोलो भाई, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है ना? अब देखो, अब बेटा आपके पास ये ओ क्यू लाइन नहीं निकाल सकते क्या? अभी सवाल यहां का नहीं था, प्रॉब्लम ये थी, ये सवाल तो अगले एक्सरसाइज का है, फुट ओवर 8 के एक्सरसाइज का सवाल है ये, लाइन एंड प्लेन का। किसका है भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है 7 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। अभी सवाल यहाँ का नहीं है, अब यहाँ यदि मैं आपको पढ़ाता इसलिए लास्ट में करा रहा हूँ ये एक्सरसाइज। आपने ये सवाल कहाँ सीखा था, एक्सरसाइज नंबर 13.8 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 11, 12, 13 और 14, उनमें इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2 चीज सीखी थी आपने, तो वो है। अब वो सारे सवाल हो रहे हैं, यदि ध्यान से करोगे ना तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अब भाई आपने देखा कि इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज बेटा प्लेन के पास नहीं होते, इस लाइन के पास होते हैं। अब सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ क्यू। बताओ, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अब वापस देखो, लाइन की इक्वेशन में चले गए। अब हम लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीज चाहिए हमें, नंबर 1 पासिंग पॉइंट, नंबर 2 डायरेक्शन रेशियोज। ये पासिंग पॉइंट है भाई x1, y1 और z1, और बेटा ये डायरेक्शन रेशियोज है a, b और c, और ये इक्वेशन होती है x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ये इक्वेशन होती है। x1, y1 और z1 पासिंग पॉइंट है, ये रहे 0, 0, 0, यहाँ 0 लिखो, x माइनस 0, y माइनस 0, y1 भी 0 है भाई, और z1 भी 0। ठीक है, और अपन ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, -3 एंड 4, 2, -3 एंड 4, ये -0 है, इसको हटा दो, क्या आवश्यकता है ये। अब ये इस लाइन पे इक्वेशन आ गई है, इस लाइन की इक्वेशन है भाई हमारे पास। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, क्यू पॉइंट है वो कहां लाई करता है, क्यू ये पॉइंट है, क्यू देखो ये पॉइंट है, क्यू ये है ना, ये पॉइंट ये क्यू है, ये दोनों पे लाई करता है, ये इस लाइन पे भी है और इस प्लेन पे भी है। अब इस पॉइंट को हम लाइन पर से निकालकर लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा लिखो, यहां से निकालकर एक्स वाई जेड की वैल्यू और किस में डाल देंगे भाई, प्लेन में डाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ऐसे निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपने 13.8 एक्सरसाइज के कम से कम भी 7-8 सवाल सीख लिए। ये सवाल जिस बच्चे को आ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, इमेज आ गई, मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 तक वो सारे आ गए हैं। यदि आगे समझ के किया होगा तो फिर देख लो बेटा एक बार। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, ओ से पास करवा दिया, डायरेक्शन रेशियोज किसके पास मिलेंगे, प्लेन के पास मिलेंगे। ठीक है, दोनों चीज लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमने देखा क्यू पॉइंट हमारा कहां लाई करता है, लाइन पर भी है और प्लेन पर भी है, दोनों पे है। तो लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा लिखकर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, और वो एक्स वाई जेड की वैल्यू किस में डाल दो, प्लेन में डाल दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, निकालो भाई, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा बोलो। अरे इसको लैम्डा के बराबर लिखो, तो 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2 लैम्डा। y की वैल्यू बोलो, इसको लैम्डा के बराबर है तो -3 लैम्डा। z की वैल्यू बोलो, 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा। ये क्यों के कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई, x y z के जो पॉइंट है ना, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यों, 2 लैम्डा, -3 लैम्डा और 4 लैम्डा। यही तो है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अरे यही तो बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही तो है पैर परपेंडिकुलर के, है ना। लेकिन इसमें लैम्डा आ गया।
अभी क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके हैं ये, क्यू के। अब क्यू तो भाई लाइन पे भी लाई करता है और प्लेन पे भी है क्यू, तो ये है क्यू, दोनों पे है। तो लाइन पर से निकाल लिया हमने और किस में पुट कर दो, प्लेन में पुट कर दो। पुट इन प्लेन क्या है हमारी भाई, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। प्लेन में पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है भाई 2 लैम्डा, y की वैल्यू माइनस 3 लैम्डा, z की वैल्यू 4 लैम्डा। यहां पुट कर दो x y z की जगह, x y और z की जगह पुट कर दो। तो 2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू में माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू में 4 लैम्डा और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया भाई 2 टू जब 4 लैम्डा प्लस का 9 प्लस का 16 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 29 लैम्डा इज इक्वल टू 6 इधर के प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 6 अपॉन 29। ये लैम्डा की वैल्यू भाई यहाँ पुट कर दो बेटा, लैम्डा की जगह हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगी। अरे सिंपल सी बात है, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन को इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा लिख दो, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, हम लाइन पर से ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं और किस में पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड प्लेन में पुट कर देंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू आप इसे पुट कर दो, आपके क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स किसके आ जाएंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स। तो ये सवाल यहाँ का नहीं था, ये 8th एक्सरसाइज का है और कहां दे रखा है, देखो 6th एक्सरसाइज में दे रखा है। तो ये आगे अरे भी सवाल है बस ये, और ऐसे ही है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर बेटा 10, 11, 12 तक सारे एक जैसे हैं। क्या है इनमें, आप क्या सीखेंगे, इनमें आप एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन 1.4 प्लेन की जो एक पॉइंट से पास होती है, ठीक है ना, जो एक पॉइंट से क्या होती है, प्लेन पास होती है। अब प्लेन की जब भी इक्वेशन आए आपके माइंड में, मैं बार बार कहता हूं बेटा ये फिगर आना चाहिए आपके माइंड। ये जो डस्टर दिखाई दे रहा है ये प्लेन है, ठीक है ना, और कंप्लीट फिगर आपका ये बनेगा प्लेन का जब भी। और इस डस्टर जो प्लेन है हमारी, इसके डायरेक्शन रेशियो हमेशा किसके पास होते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, उसके पास इसके डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, चौक के पास डायरेक्शन रेशियो। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 को, बिल्कुल सिंपल है। पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो बेटा फटाफट। इसके बैक का फॉर्म तो लास्ट तक नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करवाएंगे, कार्डियल फॉर्म करवाएंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू, एक पॉइंट से पास होती है भाई x1, y1 एंड z1 से भी। तो ये होती है बेटा a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहां आपको दो चीज दिखाई दे रही है, ये प्लेन के 1.4 है बेटा, प्लेन में या तो 1.4 मिलेगी या 3.4 मिलेगी, ठीक है। 2.4 तो किसकी होती है, लाइन की होती है, प्लेन की नहीं होती। तो ये 1.4 में है, यहाँ x